Hello students, I am Mamta welcoming you all to the BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter The Best Christmas Present in the World from the book Honeydew. So it is the first chapter. We have read about that हमारा जो कैरेक्टर है उसे जो है जिम्स मैकफर्सन जो है उसका एक लेटर मिलता है जो कि जनवरी 25 जनवरी 1915 जो है उसमें मिला था। वो ये चाहता था कि ये लेटर जो है वो उसकी वाइफ पढ़े। यहाँ पर जो है वो ये लेटर अपनी वाइफ को कौन से डेट को देना चाहता था, दिसंबर 26 1914 को, लेकिन बिकॉज ऑफ सम थिंग्स ये वाला जो था लेटर वो उनकी वाइफ तक नहीं पहुंच पाया और बहुत साल गुजर गए हैं। देन बात होती है एक इंसिडेंट की कि किस तरीके से जर्मन और इंग्लिश सोल्जर्स जो थे उन्होंने जो क्रिसमस है उसे सेलिब्रेट किया था और वो अपनी इस टाइम पर अपनी सारी चीज़ें जो है वो भूल गए थे। Then someone, I don't know who, brought out a football. मैं नहीं जानता लेकिन कोई हम उनमें से एक फुटबॉल लेकर आया। Great cords were dumped in piles to make goal post and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. No man's land यानी कि जो दोनों का बॉर्डर एरिया था वहाँ पर सब लोग खड़े होकर क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। जो ग्रेट कॉर्ड्स थे उनको एक पाइल्स में खड़ा कर दिया गया था और उन्हें ही गोल पोस्ट समझ लिया गया था और फ्रिट्ज जो थे वो टॉमीज के अगेंस्ट खेलना शुरू कर दिए। इट मीन्स जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने इंग्लिश सोल्जर्स के अगेंस्ट में खेलना शुरू किया। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. और वहाँ पर खुला एरिया था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो मैं और जो हैंस वुल्फ था हम बहुत ज़ोर ज़ोर से उनको चीयर अप कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, दोनों फीट से स्टैम्प कर रहे थे ताकि जो भी कोल्ड हमें लग रही है वो क्या हो, जितनी हो सके कम हो। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक मोमेंट तो ऐसा आया जब मैंने देखा कि हमारी जो नोज से निकलने वाली एयर थी वो क्या कर रही थी, मिंगल कर रही थी। क्योंकि जब भी हम किसी फ्रीजी एरिया में होते हैं तो अगर हम अपने मुंह से क्या करते हैं, एयर छोड़ते हैं, तो वो क्या होती है, स्मोक की तरह हमें दिखाई देती है। तो वो सब का ही उसने यहाँ पर मेंशन किया है, रेफरेंस दिया है। देन He saw it too and smiled. उसने भी वही चीज़ नोटिस की और एक स्माइल कर दी। जिम मैकफर्सन, he said after a while. थोड़ी देर बाद में उसने कहा, जिम मैकफर्सन, I think this is how we should resolve this war. मुझे लगता है कि इसी तरीके से हमें इस वॉर को रिजॉल्व कर देना चाहिए, यानी कि ख़त्म कर देना चाहिए। A football match, एक फुटबॉल मैच के थ्रू। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, ना ही कोई बच्चे जो हैं वो अनाथ होते हैं। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और ना ही किसी की जो पत्नियां हैं वो विधवा होती हैं। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं क्रिकेट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा। Then we Tommies could be sure of winning probably. शायद तब हम इंग्लिश जो हैं वो जीत जाएं, हमारे जीतने के चांसेस शायद तब ज़्यादा रहें, क्योंकि फुटबॉल में शायद वो ये कह रहा है कि हम लोग अच्छे नहीं हैं। We laughed at that and together we watched the game. इस बात पर हम दोनों खूब ज़ोर से हंसे और फिर हमने उस गेम को देखना कंटिन्यू किया। Sad to say, और बड़े ही दुख की बात है कहने के लिए, कॉनी फ्रिस्ट won 2 goals to 1, यानी कि 2 गोल से फ्रिड जो थे कॉनी वो जीत चुके थे। बट एज हैंस वुल्फ जनरस सेड आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, लेकिन बहुत ही उदार मन से हैंस वुल्फ ने मुझे कहा कि जो टॉमीज़ के गोल थे वो बहुत ज़्यादा ही लंबे थे, वाइडर थे और अच्छे थे। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए ये फेयर नहीं है कि ये कहा जाए कि फ्रिड्स जो थे वो जीत गए थे। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम was finished, the captions and the rum and the sausages had long since run out. और अब वो वक्त आ गया था बहुत ही जल्दी कि जैसे ही वो गेम फिनिश हुआ था, जितने भी हमारे पास में ड्रिंक्स वगैरह के लिए, खाने वगैरह के लिए, स्नैक्स वगैरह की जो चीज़ें थी वो सारी रन आउट हो गई, यानी कि
कि फिनिश हो गई एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और अब हम समझ गए थे कि हम दोनों के लिए अब ये टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है. आई विस्ड Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. मैंने हैंस वुल्फ को बेस्ट ऑफ लक विश किया. मैं चाहता था कि वो हमेशा अच्छे से जिए और मैं ये भी होप कर रहा था कि वो जल्दी ही अपनी फैमिली से जाके मिले. That the fights would end and we could ऑल गो होम. हम दोनों ये चाहते थे कि ये लड़ाई जो है वो जल्दी ही बंद हो जाए ताकि हम अपने घर जा सकें. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड, हैंस वुल्फ सेड. और मुझे ये लगता है कि दोनों साइड के सोल्जर्स ही वो शायद यही चाहते थे कि किसी तरीके से ये फाइट जो है वो एंड हो और सब अपनी फैमिली के साथ में एक साथ जिएं. हैंस वुल्फ कहता है, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. जिम हैंस वुल्फ जाते जाते मुझे कहता है कि जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना, शायद मैं इस मोमेंट को और तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. ना चाहते हुए, unwillingly मतलब ना चाहते हुए मुझे सल्यूट करने के बाद में वो धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस लौट गए. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. मैंने देखा कि उस ग्रे कोट को पहने हुए वो एक बार फिर से मुझे बाय करने के लिए एक बार लास्ट में वेव करता है और फिर जैसे 1000 सोल्जर्स हमारी तरफ आए थे वो उसी तरीके से अपने ट्रेंचेस में वापस लौट गए. दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली. उस रात को हमारा जो डग आउट था, यानी कि जहाँ पर हम छुपे हुए थे, हम रह रहे थे, वहाँ पर हम क्लियरली सुन रहे थे कि वो कैरल गा रहे थे और बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नाच silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while शेपहर्ड्स वॉच्ड. यानी कि उस टाइम पर हम जब वो कैरल गा रहे थे तो हमारी साइड के बॉयज़ जो हैं वो उनको चीयर कर रहे थे, विसल अप कर रहे थे उनके लिए. वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. थोड़ी देर के लिए हमने जो है एक दूसरे के लिए विशेष करी, एक दूसरे के लिए विसल करा, कैरल्स गाई और फिर दोनों तरफ एकदम शांत माहौल हो गया. We had had a time for peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. हमने एक दूसरे के साथ में शांति और एक अच्छी विल के साथ में जुड़ाव जो था वो महसूस किया, वो जिया, और ये एक टाइम था जिसे शायद मैं हमेशा सेलिब्रेट करूँगा जब तक मैं जीऊँगा. So this is it for today. Then एंड में वो लिखता है, डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरेबल मेमोरी. अगले साल तक जब क्रिसमस आएगा तो ये वाली जो वॉर रहेगी ये कुछ नहीं लेकिन एक बुरी और टेरिबल मेमोरी बन के हमारे दिमाग में रहेगी, हमारी मेमोरी में रहेगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. आज जो हुआ उससे मैं ये समझ सकता हूँ कि दोनों आर्मीज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा शिद्दत से पीस चाहती हैं, शांति चाहती हैं. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. मैं समझता हूँ कि जल्दी ही हम दोनों क्या हैं साथ में होंगे, साथ में मिलेंगे. देन वी हैव सम कॉम्प्रिहेंशन चेक. देन जो कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. Then I folded the letter again and slipped it carefully back into his envelope. फिर पढ़ने के बाद में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसको फोल्ड कर देता है लेटर को अगेन और वापस से उस एनवेलप में डाल देता है. I kept awake all night. मैं पूरी रात जगा रहा. By morning I knew what I had to do. क्योंकि मैं जानता था कि अगली सुबह उठकर मुझे क्या करना है. I drove into Bridport, just a few miles away. मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर ब्रिडपॉट था. मैं ड्राइव करके वहाँ पर गया. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. एक लड़का जो कि अपने डॉग को वॉक कराने के लिए बाहर निकला था उस सुबह, मैंने उससे पूछा कि
कॉपर विचेस कहाँ पर था? हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो हाउस नंबर 12 जो है वो कुछ नहीं था, वहाँ पर केवल एक जला हुआ जो शेल था वो दिखाई दे रहा था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. मैकपर्सन। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उसकी खिड़कियाँ वगैरह सब क्या थी? टूटी हुई थी। उसके रूफ जो थे उसमें गैप्स दिखाई दे रहे थे। तो पास ही के एक घर पे मैं पहुँचा और मैंने उनसे पूछा कि जो पास में मैकपर्सन रहती थी, मिसेस मैकपर्सन, वो कहाँ पर मिलेंगी? ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। स्लीपर्स पहने हुए था एक ओल्ड मैन, बेचारा बाहर आया और उसने कहा हाँ 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 हाँ, ही न्यू हर वेल, वो तो उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल्ड हेडेड। उसने कहा कि वो तो एक बहुत ही अच्छी और शानदार ओल्ड लेडी हैं। अ बिट मडल हेडेड, मडल हेडेड मतलब थोड़े से कंफ्यूज रहती थी वो। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी, लेकिन जितनी उसकी एज थी उसमें तो कंफ्यूजन उसको आना ही था, क्योंकि एज के साथ साथ में क्या होता है, हम थोड़ा भूलने लग जाते हैं। 101 years old, वो 101 साल की हो गई होंगी। She had been in the house when it caught fire, वो इस घर में थी जब इस घर को आग लग गई थी। No one really knew how the fire had started, कोई भी नहीं जानता कि इसमें जो आग है वो कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स, लेकिन शायद हो सकता है कि कैंडल्स की वजह से फायर जो है वो घर ने पकड़ ली हो। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो बिजली की जगह पर कैंडल्स का यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसे लगता था कि बिजली का जो महंगी होती है और कैंडल्स जो हैं वो थोड़ा सा सस्ती रहती हैं। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो बचाने वाले थे फायरमैन, उन्होंने उसको टाइम पर उस घर से बाहर निकाल लिया था, जलते हुए घर से। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, वो अब एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्गलिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, ये वो जगह थी, एड्रेस था जहाँ पर कि मुझे जाना था। Then we have comprehension check कि why did the author go to Bridport? Obviously Mrs. Macpherson से मिलने के लिए गए थे। How old was Macpherson now? Where she was, उसका एड्रेस हमें देना है, वो 101 year old हो गई थी। I found बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम easily enough, मुझे बहुत ही ईजी तरीके से जो नर्सिंग होम है जो कि कहाँ पर था, बर्लिंगटन हाउस में ही सिचुएटेड था, मिल गया था। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angel on top. वहाँ पर मैंने देखा कि क्या है, बहुत सुंदर सुंदर पेपर की चेन्स बनाई हुई हैं। क्रिसमस है तो ऑब्वियसली डेकोरेशन किया गया है, क्रिसमस ट्री लगाया गया है, सबसे ऊपर एक एंजल रखी हुई है। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकपर्सन का एक फ्रेंड हूँ जो उनके लिए इस क्रिसमस डे पर एक प्रेजेंट, एक तोहफा लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हेड एंड सिंगिंग। मैंने देखा कि डाइनिंग रूम में सब लोगों ने क्या कर रहा था, पेपर का एक हेड जो है वो वियर कर रखा था और सब लोग क्या कर रहे थे, सिंग कर रहे थे, कुछ गुनगुना रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जो मैट्रन थी जो उस नर्सिंग होम की देखभाल करती थी वो भी बड़ी ज़्यादा खुश लग रही थी और उन्होंने जो है मुझे देखकर बहुत ही खुशी दिखाई। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, उसने एक मुझे पाई जो था वो भी ऑफर किया। She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. उन्होंने मुझसे कहा कि आइए कॉरिडोर से चलते हैं क्योंकि इन सबके साथ में मैकपर्सन नहीं है। She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. आज वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी अपने प्रेजेंट और पास्ट को और फ्यूचर को देखकर, तो हमने उन्हें थोड़ा रेस्ट दिया है।
शायद उनके लिए बेटर हो। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, तुम तो जानते ही हो कि उनका परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, ना कोई उनसे मिलने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मुझे लगता है कि वो बड़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगी तुम्हें देखकर। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। उसने मुझे एक कंजर्वेटरी जो है, एक जगह जो है वहाँ पर लाकर रख दिया जहाँ पर कुछ चेयर्स रखी हुई थी और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो मेरे आस पास में थे, और फिर वो वहाँ से चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। अपनी गोद में, यानी कि अपनी दोनों उसके जो दोनों आर्म्स थे वो पैर पर फोल्डेड थे और वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। एक बिखरा हुआ सा बन जो था उसमें उसके हेयर जो हैं एक सिल्वर पिन से उसके जो वाइट हेयर्स थे वो एक बन में बंधे हुए थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, उस टाइम पर वो गार्डन में देख रही थी। हेलो आई सेड द टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कॉर्नी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। फिर जो है मैं उसकी तरफ देखा और मैंने कहा हेलो कॉनी, हैप्पी क्रिसमस, और मुझे तुम्हारे लिए ये मिल गया था और मुझे लगा कि ये तुमसे बिलोंग करता है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसकी आँख ने एक बार भी मेरी तरफ से ध्यान नहीं हटाया। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने वो बॉक्स जो था टिन का वो ओपन किया और उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। उस टाइम पर उसकी जो आंखें थी जो मुरझाई हुई थी उनमें एक अचानक से चमक आ गई और उसके चेहरे जो था उस पर एक ग्लो जो था हैप्पीनेस का वो मुझे दिखाई दे रहा था। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसे उस डेस्क के बारे में बताया। अबाउट आई हैड फाउंड इट, मैंने उसे ये बताया कि वो डेस्क मुझे कहाँ पर मिली। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मेरी बात सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी हैड सेड नथिंग, कुछ समय के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन वो लेटर जो था वो उसने बड़े ही प्यार से अपने हाथों में पकड़ रखा था। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो मेरे तक पहुंचती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी जो आंखें हैं वो क्या थी, टीयरफुल थी, आंसू आ गए थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर लौट आओगे। एंड हियर यू आर, और देखो तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सेट डाउन। उसने कहा जिम मेरे पास में आओ, देखो आज मुझे दुनिया का सबसे अच्छा प्रेजेंट तुमने दिया है कि तुम मेरे पास में आ गए हो, बैठो मेरे पास में। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई cheeks. I read your letters so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. फिर वो कहती है, राइटर जो है हमारा मेन कैरेक्टर, वो कहता है मैं उसके पास में बैठ गया, वो बहुत खुश हुई और वो मुझसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे लेटर जो हैं वो पढ़ती ही रहती हूँ, हर दिन पढ़ती रहती हूँ, मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, तुम्हारी वॉइस हमेशा मुझे ये याद दिलाती है, तुम्हारे लेटर्स मुझे याद दिलाते हैं कि तुम मेरे पास में हो। एंड नाउ यू आर, और देखो अब तुम मेरे पास भी हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, अब जब तुम वापस आ गए हो तो ये लेटर तुम ही मेरे लिए पढ़ दो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, फिर वो उसे अपना हस्बैंड मानकर ही कहती है क्या तुम मेरे लिए ये कर दोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं एक बार फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत प्यारी लगती है तुम्हारी आवाज़। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और शायद इसके बाद में हम चाय पिए। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा केक बनाया है मार्जिपन जो तुम्हें बहुत पसंद है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें कितना वो पसंद है। और इसी तरीके से माइकल जो हैं वो अपनी स्टोरी को एंड करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। थैंक यू सो मच एवरीवन।